हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, और ये हमारा इसका क्लास 5 होगा आज। यानी कि डे 5 है हमारा। इससे पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारा एक्टिविटी 2। इससे पहले हमने एक एक्टिविटी देखा था इस चैप्टर का। एक्टिविटी 2 देखेंगे अभी। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि take 2 test tubes and labels them as A and B। ठीक है, put some wild rice in test tube A। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब लेने के लिए कह रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब लें और उन्हें A और B नाम दे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? तो जो टेस्ट ट्यूब A में कुछ उबले हुए चावल डालें। In test tube B, put some boiled rice which has been chewed while। यानी कि जो A है उसमें कुछ उबले हुए चावल डालें और टेस्ट ट्यूब B में कुछ उबले हुए चावल डालें जिन्हें अच्छी तरह से चबाया गया हो। ठीक है, add 1 teaspoon of water and 2-3 drops of iodine solution in each test tube। यानी प्रत्येक परख नली में जो है, यानी टेस्ट ट्यूब में, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 1 चम्मच पानी और आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें डालें। ठीक है, अब जो ब्लू कलर इज सीन इन टेस्ट ट्यूब ए एज बॉइल्ड राइस कंटेन्स स्टार्च। यानी कि जो टेस्ट ट्यूब ए में नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि उबले हुए चावल में क्या होता है? तो स्टार्च होता है। द स्टार्च इन boiled rice is converted into sugar by salvia during chewing. Therefore, no blue-black color develops in test tube B। टेस्ट ट्यूब B। अब जो है उबले हुए चावल में मौजूद जो स्टार्च है, चबाने के दौरान जो है वो क्या होता है? तो चबाने के दौरान जो सैलिवा है, तो सैलिवा द्वारा वो क्या होता है? तो शुगर में बदल जाता है। इसीलिए जो है वो टेस्ट ट्यूब बी में कोई नीला काला रंग नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। तो आप ये एक्टिविटी अपने घर पे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। टंग। टंग मतलब क्या होता है? टंग मतलब होता है जीभ। ठीक है, टंग। ठीक है, टंग पढ़ेंगे। टंग का अर्थ होता है जीभ। अब जीभ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। चलिए, टंग इज अ फ्लेश मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, टंग इज अ फ्लेश मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि जीभ क्या है? तो जीभ एक मांसल अंग है। मस्कुलर ऑर्गन है। जीभ क्या है? तो जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकेल कैविटी एंड फ्री एट द फ्रंट। क्या कह रहा है? तो ये पीछे की ओर जो होता है बेकेल कैविटी के तल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पीछे की ओर बेकेल कैविटी के तल से जुड़ा हुआ होता है। और क्या होता है? और आगे की ओर वो खुला हुआ होता है। इट कैन दस बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। क्या होता है? तो यह जो है इस प्रकार इसे सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है। The main functions of the tongue are। अब है कुछ फंक्शंस दिया गया है टंग का, जैसे it helps to mix saliva with the food। क्या करता है? तो सलीवा को भोजन के साथ मिलाने में मदद करता है। क्या करता है? तो सलीवा को भोजन के साथ मिलाने में मदद करता है।
दूसरा है कि इट हेल्प्स इन सॉइलिंग फूड, ये भोजन को निगलने में मदद करता है। क्या करता है? तो ये भोजन को निगलने में मदद करता है। आगे है, इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स, यानी कि टेस्ट बर्ड्स की मदद से क्या करता है? तो टेस्ट बर्ड्स की मदद से ये जो है टेस्ट बताता है, फूड का टेस्ट बताता है। ठीक है, किसकी मदद से? तो टेस्ट बर्ड्स की मदद से, टेस्ट बर्ड की मदद से ये भोजन का क्या करता है? तो भोजन का टेस्ट बताता है। और इट हेल्प्स अस इन द टॉकिंग, इट हेल्प्स अस इन टॉकिंग, यानी कि ये क्या करता है? तो ये हमें बात करने में मदद करता है। क्या करता है? तो ये हमें बात करने में मदद करता है। द सरफेस ऑफ द टंग इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स which helps to detected 4 different types of taste: sweet, salty, sour and bitter। क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि जीभ की सतह जो होती है वो कैसी होती है? तो जीभ की सतह जो होती है वो रफ होता है, यानी खुरदुरा होता है। कैसा होता है? तो जीभ की सतह जो होती है वो रफ होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हजारों स्वाद क्या होता है इसमें, क्योंकि उसमें हजारों टेस्ट बर्ड्स होता है, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होता है। ठीक है, क्या होता है? तो जीभ की जो सतह होती है वो रफ होती है, रफनेस होती है उसमें। क्यों क्यों होता है ऐसा? तो उसमें बहुत सारा हजारों हजारों क्या होता है? तो हजारों टेस्ट बर्ड्स होता है। टेस्ट बर्ड्स का क्या काम है? तो टेस्ट बर्ड्स का काम है टेस्ट बताना। ठीक है, with the help of this activity let us find out the different location of different taste buds, यानी कि which help to detect 4 different types of taste। हाँ, कह रहा है कि उसमें जो होता है चार अलग अलग प्रकार के स्वाद होते हैं। जैसे किसमें? टेस्ट बर्ड्स में 4 अलग अलग प्रकार के स्वाद होते हैं। जैसे उसमें क्या होता है? टेस्ट होता है, स्वीट होता है, सॉल्टी होता है और सावर होता है। ठीक है, तो 4 अलग अलग प्रकार के होता है। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सॉल्टी होता है ये वाले भाग में, यहाँ पे स्वीट होता है। आगे की तरफ क्या होता है? फ्रंट की तरफ, तो फ्रंट की तरफ होता है स्वीट्स, और साइड में क्या होता है? तो साइड में होता है सॉल्टी। ठीक है, और दूसरे साइड में क्या होता है? एक तरफ होता है सावर और दूसरी तरफ पीछे की तरफ होता है क्या? तो बीटर। पीछे की तरफ क्या होता है? बीटर। चलिए, अब है कि with the help of this activity let us find out the different locations of different taste buds। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन गतिविधियों की मदद से हम क्या करते हैं? तो इन गतिविधियों की मदद से, इनके हेल्प से हम विभिन्न स्वाद कलिकाओं का यानी टेस्ट बर्ड्स का विभिन्न स्थानों का पता लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब है एक्टिविटी 3। ठीक है, एक्टिविटी 3 हम थोड़ा आपको बता देते हैं, आप उसको घर पे करेंगे। देखिए क्या है, प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ शुगर, स्वीट, सॉल्ट, सॉल्टी, लेमन जूस, सावर एंड जूस ऑफ करेला और नीम, बीटर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शुगर जो मीठा है, नमक जो सॉल्टी है, नींबू का रस जो खट्टा है, और करेले का जो क्या है? तो कड़वा है। क्या करना है? इसका एक घोल तैयार करना है। विद द हेल्प ऑफ टूथपिक पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इच सॉल्यूशन इन डिफरेंट एरिया ऑफ योर टंग। क्या करना है? तो कह रहा है कि एक
टूथपिक की मदद से प्रत्येक घोल की कुछ बूंदे अपनी जीभ के अलग अलग हिस्सों में डालने के लिए कह रहा है। ठीक है, किसके मदद से? तो एक ड्रॉप वाला जो होता है, ड्रॉप वाले की मदद से जीभ के अलग अलग हिस्सों में डालने के लिए कह रहा है। यूज अ सेपरेट टूथपिक फॉर इच सैंपल। हर नमूने के लिए जो है एक अलग टूथपिक का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर बीटर के लिए ले रहे हैं, सावर के लिए ले रहे हैं, तो सबका अलग अलग लेंगे और फिर अलग अलग डालेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द टंग वेयर यू कुड फील स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस। आप क्या करेंगे? तो जीभ के उन हिस्सों की पहचान कर पाएंगे जहां आपको क्या चाहिए, तो जहां पे आपको मालूम फील हो पाएगा कि स्वीट है या सॉल्टी है या सावर है या फिर बीटर है। ठीक है, किस तरह का है ये आप क्या कर पाएंगे? तो फील कर पाएंगे। सॉल्टी एंड स्वीट बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टिप, सावर टेस्ट ऑल द वे बैक अलोंग द साइड्स, बीटर टेस्ट एट द बैक ऑफ द टंग। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि जो हमारा नमकीन और मीठा जो होता है बर्ड्स, वो सिरे पर मौजूद होता है। कहाँ? मतलब आगे की तरफ। ठीक है, जो सॉल्टी होता है और स्वीट्स होता है कहाँ होता है? तो सिरे पे होता है मौजूद। वहीं खट्टा जो होता है वो कहाँ होता है? तो खट्टा होता है किनारे पे। ठीक है, सावर जो होता है वो कहाँ होता है? किनारे पे। और कड़वा कहाँ होता है? तो कड़वा होता है हमारा जीभ के पीछे। ठीक है, इसको आप इस एक्टिविटी को घर पे करेंगे। ठीक है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्लास ओवर कर रहे हैं।